यदि नारी की मृत्यु हुई है तो उसकी त्रयोदशी 12वें दिन होती है। यदि पुरुष की हुई है मृत्यु तो उसकी 13वें दिन होती है, जैसे 13 ही बोलते हैं, उसको द्वादशाह बोलते हैं। यदि उस दिन कोई दिन बढ़िया नहीं पड़ रहा है, 13 और 12 दिन से पहले भी ब्रह्म भोज हो सकता है, ऐसा वर्णन। जिसके घर में मृत्यु हुई है, मृत बंधोत्सवादीन मृतस्य उद्धापनानि च विवाहादि भवेन मृते च गृह मेदिन। क्या लिखा है सुनो, लिखने लायक बात है। यदि किसी गृहस्थ के घर में मृत्यु हुई है तो 1 वर्ष तक उपनयन जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, घर में कोई विशेष यज्ञ नहीं हो सकता, होली और दिवाली नहीं मनाई जा सकती, किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं हो सकता, लोग मानते नहीं है, नहीं तो 1 वर्ष तक घर में किसी का विवाह भी नहीं हो सकता। 1 साल के बीच में यदि किसी पुत्र का जन्म हो गया तो सब कुछ हो सकता है। पुत्र का जन्म। अब ये पुत्रों थोड़ा सुन लो, तुम्हारे जन्म की कितनी खुशी होती है, लेकिन बड़े होने के बाद जो तुम कष्ट देते हो, घर के लोगों को परेशान करते हो, क्या बताएं। पुत्र का जन्म इतना शुभ बताया गया। 1 साल के बीच में यदि इसका बच्चे का जन्म हो जाता है तो शादी विवाह सब कुछ हो जाता है, बच्चे क्या नहीं तो 1 साल तक गृहस्थ की मृत्यु हो जाने पर 1 साल तक उपनयन संस्कार, यज्ञ, होली, दिवाली, कोई भी उत्सव, व्रतों का उद्यापन, विवाह आदि कृत नहीं हो सकते। स्पष्ट लिखा है। 39 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 13 है, प्रेत खंड का 13 नंबर का अध्याय, श्लोक नंबर 39। गरुड़ पुराण घर में है तो आप पढ़ सकते हैं। व्रत बंधोत्सवादीनि ही व्रतस्या उद्धापनानि च विवाहादि भवेन्नैव मृते च गृह मेदिना। 1 साल तक ये नहीं हो सकता, ऐसा भी वर्णन किया। कहा यत् फलम सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत् फलम तत्फलम समाप्नोति द्वादशाहि सपिंडनात्। अब एक बात और सुन लीजिएगा, क्या लिखा है कि धरती पर जितने भी तीर्थ हैं, धरती पर जितने भी यज्ञ हैं, धरती पर जितने भी और पुण्य कर्म हैं, यज्ञ हैं, तीर्थ हैं, नदियां हैं, सब में नहाने से, तीर्थ यात्रा करने से जितना फल प्राप्त होता है, माता पिता पुरखों के लिए तर्पण पिंडदान करने से उतना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह भी श्लोक आप पढ़ सकते हैं, 42 नंबर का श्लोक। माता पिता के लिए त्रयोदशी संस्कार, गया जी में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, इसका फल कितना है? धरती पर जितने तीर्थ, जितने यज्ञ, उसके करने से जितना फल प्राप्त होता है, द्वादशाहि सपिंडनाथ, पूर्वजों के लिए त्रयोदशी करना, पुरखों के लिए पिंड दान करना, तर्पण करना, उतना फल प्राप्त हो जाता है जितना कि धरती के सभी यज्ञ करने से प्राप्त होगा। सच मानिए, आप गया जी आए हैं, कितने जन्मों का पुण्य है तब यहाँ पहुंचे, नहीं तो ये संभव नहीं था। जो आप जो कर्म करने के लिए जा रहे हैं, पुरखों के लिए पितृ तर्पण इत्यादि करने के लिए जा रहे हैं, बहुत पुण्य की बात है। ये बात साधारण नहीं है, ये बहुत पुण्यों की जरूरत। यत् फलम सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु तत्फलम तत्फलम सममाप्नोति द्वादशाहि सपिंडनात्। द्वादशी, त्रयोदशी, पिंडदान, तर्पण, इसकी इतनी बड़ी महिमा है, इसकी श्राद्ध कर्म, इसकी भारी महिमा है। जहाँ जिस स्थान पर किसी के प्राण निकले हैं, उसको मृत्यु घाट तक, जिसको मरघट कहते हैं या शमशान कहते हैं, उस जगह पर गैया के गोबर से लीप कर उस जगह को, जब तक वो 13वें दिन ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेते हैं, रात्रि को प्रत्येक दिन घी या तिल का दिया उस जगह पर रोज जलाना चाहिए। इससे घर में कभी भूत प्रेत लाए वलाए का चक्कर नहीं रहता, जहाँ प्राण छोड़े। बातें तो बड़ी सुंदर कही। यदि किसी की अस्पताल में भी मृत्यु होती है तो एक बार उस सबको, मुर्दे को घर लेके आइए, और घर लाने के बाद फिर मरघट शमशान घाट तक लेके जाइए। गाड़ी में, एम्बुलेंस में, किसी में भी आया,
उसे पहले उतारिए वहां पर, घर की चौखट के बाहर उसको उतारिए, उसको वहां लिटाइए, सुलाइए। उसकी शव यात्रा वहीं से आरंभ हो गई। रास्ते में कुछ पिंडदान करने की बात कही है, वो पंडित लोग सब जानते हैं। अब मैंने तो कभी कराया नहीं तो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो किताबों में लिखी लिखाई आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे खानदान का ये सब काम रहा नहीं है। मेरा तो पिता एक साधारण था कृषक किसान, हम तो किसान के घर में भाई पैदा हुए हैं। हमें तो ये सब पता नहीं होता कि शादी शुदियों में कैसे क्या पढ़ा जाता है, लेकिन भाग्यशाली इतना हूँ कि हर महीने में मुझे कई बार भगवान की शादी कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वैसे तो आता नहीं कुछ उसमें, कोई विधि नहीं पता, मालूम ही नहीं, कराया नहीं है इसलिए मालूम नहीं। तो मैं तो यहाँ पर जो लिखी हुई जो बातें हैं वो आपके बीच में रख रहा हूँ। बाहर भी किसी की मृत्यु हुई है, उसको पहले अपने घर पर लेकर के आए। बात तो ये कही है कि यदि कहीं व्यक्ति की बाहर के शहर में किसी में मृत्यु हुई है तो वहां से भले ही अस्पताल में हुई है, उसको अपने घर जहां आप रहते हैं वहां लाया जाए, वाहन में से वहां उसको उतारा जाए। तत्पश्चात जो अर्थी बना के तैयार की जाती है वहीं से उसमें लिटाया जाए, श्वेत वस्त्र कफन में लगाया जाता है। 4 लोग कंधा देते हैं, उस समय रोना जरूरी होता है, लेकिन यह भारत है जहाँ अपनों के लिए आंसू निकलते हैं। परदेश में हमारे हिंदुओं के यहाँ रोने के लिए 20,000 रुपया घंटे पर टीम बुलाई जाती है। हिंदुस्तान का 20,000 रुपये, 4 लोग आते हैं रोने के लिए 20,000 रुपये। यहाँ तो फ्री में ही रो लो, वहाँ क्योंकि अपनी तो आंखों में से वहाँ आंसू निकलते नहीं है, तो कल्चर ही ऐसा वहाँ हो गया है। तो वहाँ वो 4 लोग आएंगे रोने के लिए, 1 आध घंटा रोएंगे और 20,000 रुपया लेके चले जाएंगे। लेकिन ये संस्कृति भारत की बड़ी अद्भुत संस्कृति है। देखो मेरी बातें सुनकर कोई कहेगा ये आदमी पागल हो गया है, मैं पागल नहीं हूं, मैं होश में हूं। हमारे ग्रंथ कहते हैं, यही ग्रंथ कहता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद सब ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन परदेश में सबको जलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। 28 मुझे कोई बता रहा था कि दुबई में यदि किसी की मृत्यु हो तो अर्थी को जलाने के लिए 28 दिन से पहले नंबर नहीं आता, मुझे किसी ने बताया। लेकिन धन्य है अपना देश भारत, कोरोना जैसी आपदा में भी मृत लोगों को अर्थी की व्यवस्था, अग्नि की व्यवस्था की गई थी। भले ही वो सरकार ने की हो या सामाजिक संगठनों ने की हो, लेकिन वो व्यवस्था की गई। इस प्रसंग को मैं आगे के लिए बढ़ाता हूँ। मैं कहूँगा इन चीज़ों में श्रद्धा रखिए। पूर्वजों की, किसी की दादा दादी की, किसी की भी मृत्यु हुई है तो यदि वो स्त्री है तो 12वें दिन में, और पुरुष है तो 13वें दिन में ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। उनके साथ श्राद्ध कर्म होना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके लिए पिंडदान होना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं गरुण, जो ऐसा करते हैं उन्हें धरती के संपूर्ण व्रत और धरती के संपूर्ण यज्ञ करने का फल उन्हें प्राप्त होगा।